हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर के बारे में। अब ये क्वेश्चन बहुत बार यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है 7 मार्क्स के लिए। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अब ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर को पढ़ने से पहले हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप का मतलब समझ लेते हैं, जिससे करके सेमीकंडक्टर समझने में हमें आसानी हो। तो उस चीज के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। हमने पिछले वीडियोस में एनर्जी बैंड्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ये देखा था कि सबसे पहले जो बैंड होता है वो होता है वैलेंस बैंड, और वैलेंस बैंड के ऊपर जो बैंड होता है उसे हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। अब वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच में एक एनर्जी गैप होता है, जिसे हम फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। हमने ये भी देखा कि वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। तो अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करानी है तो हम क्या करेंगे, हम ये जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है उसे हम एनर्जी देंगे इन फॉर्म ऑफ हीट, जिससे करके ये इलेक्ट्रॉन अब कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएगा, जिससे करके अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकेगी। और हमने ये भी देखा था कि ये जो वैलेंस बैंड है उसकी एनर्जी यहाँ पे EV के बराबर होती है, और ये जो कंडक्शन बैंड की एनर्जी है वो EC के बराबर होती है। यहाँ पे वैलेंस बैंड यहां से शुरू हो रहा है, यानी ये हमारा एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे वैलेंस बैंड की एनर्जी मैक्सिमम हो चुकी है, इसीलिए हम इसको वैलेंस बैंड का मैक्सिमा भी बोल सकते हैं। उसी तरीके से कंडक्शन बैंड ये एनर्जी से चालू हुआ है और कंडक्शन बैंड की एनर्जी बढ़ रही है, यानी यहां पे कंडक्शन बैंड की मिनिमम एनर्जी होगी। सो इस पॉइंट को हम कंडक्शन बैंड का मिनिमा भी बोल सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि हम कितनी एनर्जी दे जिससे करके इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए। तो हम इतनी एनर्जी देंगे, Eg बराबर कितनी देंगे, EC माइनस EV जितनी हम एनर्जी देंगे। और हमने ये भी पढ़ा था E के डायग्राम में कि जो भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k स्क्वायर के बराबर होती है। k यानी क्या, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बाद में हमने E प्रोपोर्शनल टू k स्क्वायर का E के डायग्राम भी बनाया था कुछ इस तरीके से। ये हमारा हो गया एनर्जी, ये हो गया हमारा मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। E प्रोपोर्शनल टू k स्क्वायर यानी ये पैराबोलिक इक्वेशन है, तो कुछ डायग्राम ऐसे हमने बनाया था। यहां तक की कहानी हमने पढ़ी थी। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो डायग्राम है वो क्या बताता है। तो ये डायग्राम ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो पैराबोलिकली चेंज होती रहती है। तो क्वेश्चन आएगा कि ये जो एनर्जी चेंज हो रही है इस तरीके से पैराबोलिक फॉर्म में, वो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज हो रही है या फिर कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज हो रही है। तो मैं बोलूंगा कि ये जो एनर्जी चेंज हो रही है वो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन की चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कंडक्शन बैंड यहां से शुरू हुआ, यानी यहां पे मिनिमा है, तो हम बोलेंगे यहां पे कंडक्शन बैंड का क्या है, मिनिमा है। ठीक है। अब जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते हैं तो उसकी एनर्जी बढ़ती रहती है कंडक्शन बैंड में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसे करके एनर्जी बढ़ रही है इलेक्ट्रॉन की पैराबोलिक फॉर्म में। ठीक है। उसी तरीके से अगर मुझे वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है उसका डायग्राम बनाना है, उसकी एनर्जी पैराबोलिकली कैसे चेंज होती है वो अगर बनानी है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, तो मैं कुछ इस तरीके से बनाऊंगा। ये एनर्जी हो गया, ये हमारा हो गया मोमेंटम, तो ऐसे करके कुछ ऐसे ग्राफ में बना दूंगा। ठीक है। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, यहां पे मैक्सिमम है वैलेंस बैंड की एनर्जी, तो ये पॉइंट हो गया हमारा EV, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं मैक्सिमा। ठीक है। अब हमें पता है EC और EV के बीच में कुछ एनर्जी गैप होता है, तो यहां पे मैं बोल देता हूं इतना एनर्जी गैप होता है। ठीक है। अब ये डायग्राम, दोनों डायग्राम को अगर कंबाइंड करके हम देखें तो हम कैसा डायग्राम बना सकते हैं
कि यहाँ पे मैंने बना दिया ये एनर्जी, यहाँ पे मैंने बना दिया ये हमारा हो गया मोमेंटम। ठीक है, पहले वैलेंस बैंड का बना देते हैं, तो ये वैलेंस बैंड का हो गया। यहाँ पे क्या है, ये हमारा मिनीमा है, किसका, कंडक्शन बैंड का मिनीमा है। बाद में एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ती जा रही है। अच्छा, बाद में यहां से कुछ पैराबोला ऐसा मैं बना देता हूं, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा ईवी, जो कि है मैक्सिमा। जैसे जैसे नीचे जाएंगे, जैसे जैसे नीचे जाएंगे, एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की वैलेंस बैंड के अंदर वो कम होती जाएगी। ठीक है, और ये जो गैप है, ये जो गैप, ये वाला गैप, ये गैप हमारा कौन सा हो गया, एनर्जी गैप हो गया। ठीक है, अच्छा, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन था एनर्जी बैंड का, इसे हम कन्वेंशनल एनर्जी बैंड बोलते हैं। अभी ये वाले एनर्जी बैंड आपको पढ़ने में आएंगे, यानी ये ओल्ड एनर्जी बैंड्स है और ये लेटेस्ट एनर्जी बैंड है। इसको रेफरेंस में रख के हम सारी स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, वैलेंस बैंड। पहले क्या था, ऐसा कुछ था, लेकिन हमको पता है कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पैराबोलिकली चेंज होती है, घटती है। उसी तरीके से हमने कंडक्शन बैंड ऐसे पढ़ा था, लेकिन हमें पता है E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर, यानी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो कंडक्शन बैंड में है वो पैराबोलिकली ऐसे बढ़ती रहती है। ठीक है, अच्छा, तो ये जो डायग्राम है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्ट बैंड। ये लिखा है यहाँ पे डायरेक्ट बैंड गैप, तो ये डायरेक्ट बैंड गैप रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अच्छा, अब डायरेक्ट बैंड गैप में आपको क्या चीज याद रखनी है, ये चीज याद रखनी है कि जो भी कंडक्शन बैंड का मिनिमा है और वैलेंस बैंड का मैक्सिमा है, वो दोनों का जो भी मोमेंटम है वो सेम रहेगा। यहां पे देख सकते हो मोमेंटम, सपोज 5 ले लेते हैं, 10 ले लो, 15 ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन मोमेंटम जो है कंडक्शन बैंड का मिनिमा और वैलेंस बैंड का मैक्सिमा, दोनों का मोमेंटम कैसा होगा, सेम होगा। उसे हम डायरेक्ट बैंड गैप बोलते हैं। अच्छा, अब जब इलेक्ट्रॉन यहां पे है तब उसे हमने कुछ एनर्जी दी, तो इलेक्ट्रॉन यहां पे पहुंच गया कंडक्शन बैंड में। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पे स्टेबल नहीं रहता, हमेशा इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में जाने की कोशिश करता है, लोअर एनर्जी में रहना चाहता है। तो यहां से वापस से इलेक्ट्रॉन फॉल बैक कर जाएगा, कहां पे, वैलेंस बैंड में। तो ये जो प्रोसेस है, फॉल बैक ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड, ये फिनोमिना को हम बोलेंगे ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी क्या, कि द फिनोमिना ऑफ फॉल बैक ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कंडक्शन बैंड इनटू वैलेंस बैंड इज नोन एज ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है तब दो चीज कंजर्व रहती है, या फिर बोल लो दो चीज कांस्टेंट रहती है। कौन सी दो चीज, पहले तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट रहती है, या फिर बोल लो कंजर्व रहती है, और दूसरी इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहता है, या बोल लो कंजर्व रहता है। यानी जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है तब उसकी एनर्जी और उसका मोमेंटम दोनों चेंज नहीं होते, सेम रहते हैं। कैसे सेम रहते हैं, पहले एनर्जी की बात कर ले। तो सपोज करते कि यहां पे जब इलेक्ट्रॉन था तब उसके पास कुछ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी थी। अब उसको हमने कुछ एनर्जी दी जिससे करके वो कंडक्शन बैंड में पहुंच गया। अब कंडक्शन बैंड में उसकी एनर्जी हो गई 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि हमने कितनी एनर्जी इसको दी, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 3 + 2 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है हायर ऑर्बिट में स्टेबल तो होने वाला नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये कुछ एनर्जी रिलीज करेगा इन फॉर्म ऑफ लाइट। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा तब कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, बट ऑब्वियस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी थी तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज करेगा, यानी 5 में से 3 कम कर दो तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएंगे। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा तब क्या होगा, एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी, एनर्जी चेंज होगी नहीं।
उसी तरीके से मोमेंटम की बात करें, मोमेंटम की बात करें तो क्या होगा कि यहां से यहां इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ, इसका मोमेंटम कितना है 5 है, वापस यहां पे आ गया, फॉल बैक हो गया, अब कितना मोमेंटम है 5 है। यानी कि मोमेंटम और एनर्जी दोनों सेम रहने वाली है, कंजर्व्ड रहने वाली है। किसके केस में? डायरेक्ट बैंड गैप के केस में। और ऐसा मैकेनिज्म जिस सेमीकंडक्टर में है वो सेमीकंडक्टर को हम बोल देंगे डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। ठीक। अच्छा, अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट बैंड गैप के बारे में। तो इनडायरेक्ट बैंड गैप में वापस से एक डायग्राम बना देते हैं कुछ ऐसा। ये हमारा हो गया एनर्जी, ठीक है, और ये हमारा हो गया सपोज मोमेंटम की। पहले हम बात करेंगे वैलेंस बैंड की। तो वैलेंस बैंड में कुछ ऐसे करके ऐसे बना दिया, ये हमारा हो गया EV, मैक्सिमम ऑफ वैलेंस बैंड। ठीक है, अब बाद में क्या आएगा? एनर्जी गैप आएगा, तो ये हमारा हो गया एनर्जी गैप। बाद में कौन सा आएगा? बाद में आएगा कंडक्शन बैंड, तो ये हो गया हमारा कंडक्शन बैंड। ये कौन सा हो गया? मिनिमा, कंडक्शन बैंड का मिनिमा। ठीक है, अब अगर मोमेंटम की बात करें तो वैलेंस बैंड का मोमेंटम कुछ k1 है और कंडक्शन बैंड का मोमेंटम कुछ k2 है। यानी यहां पे हम ये कंडीशन तो फुलफिल होती दिख रही है, कौन सी? कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा यानी यहां से जंप करके वापस आएगा तब एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी। कैसे? यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी थी, 2 से कहां पे गई? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई, यहाँ पे 5 फॉल बैक करके आया, कितनी हो गई वापस? जितनी थी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी। यानी कि यहाँ पे एनर्जी तो कंजर्व रह रही है, लेकिन मोमेंटम जो है जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है तब अलग अलग है मोमेंटम। ये यहाँ पे कुछ k2, यहाँ पे k1, यानी मोमेंटम का चेंज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मोमेंटम तो हमें कंजर्व कराना है, सेम रखना है। तो यहां पे अब क्या होगा? मोमेंटम को सेम रखने के लिए अब जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, ये जब फॉल बैक करेगा तब ये एनर्जी लाइट के फॉर्म में रिलीज नहीं करने वाला, तब ये क्या करेगा? एक फोनॉन एमिट करेगा, एक फोनॉन एमिट करेगा। अब फोनॉन कोई पार्टिकल नहीं है, फोनॉन क्या है? लैटिस के अंदर की वाइब्रेशंस है जिससे करके हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये जो फोनॉन है वो नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देख लेंगे। अभी आप क्या याद रखोगे कि जब इस तरीके का कुछ डायग्राम हो जिसे हम इनडायरेक्ट बैंड गैप बोलते हैं, जिसमें मोमेंटम जो है ट्रांजिशन जब इलेक्ट्रॉन का होता है तब सेम नहीं रहता, सेम हमें रखना पड़ेगा। सेम रखने के लिए अब ये लाइट को एमिट नहीं करेगा इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन फोनॉन को एमिट करेगा। फोनॉन क्या है? वाइब्रेशन है लैटिस के अंदर का, जिससे करके हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। यानी ये जो इनडायरेक्ट बैंड गैप है वो क्या प्रोड्यूस करेगा? क्या रिलीज करेगा? हीट एनर्जी रिलीज कर देगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाला कंडीशन एनर्जी कंजर्व्ड है, मोमेंटम कंजर्व्ड कैसे होगा? हीट एनर्जी को रिलीज करेगा तो इसका एनर्जी मोमेंटम कंजर्व्ड हो जाएगा। अगर ये कहानी आपके समझ में आ गई तो अब एग्जाम में आपको क्या लिखना है वो यहाँ पे मैं बोर्ड पे लिख देता हूं। इजीनेस के लिए यहाँ पे मैंने डिफरेंस के फॉर्म में लिख के रखा है। तो पहला है डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर और दूसरा इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। अब हमने जो पढ़ा वही यहाँ पे लिखा है। क्या लिखा है? कि मैक्सिमम ऑफ वैलेंस बैंड यानी ये वाला एंड मिनिमा ऑफ कंडक्शन बैंड यानी ये वाला अकर्स एट दी सेम मोमेंटम, यानी जो मोमेंटम है दोनों का सेम रहने वाला है यहाँ पे मोमेंटम। ठीक है, उसी तरीके से इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर की बात करें तो क्या बोलेंगे? मैक्सिमा ऑफ वैलेंस बैंड यानी ये एंड मिनिमा ऑफ कंडक्शन बैंड यानी ये अकर्स यानी होते हैं एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ मोमेंटम। इसका डिफरेंट वैल्यू आ गया, इसका डिफरेंट वैल्यू आ गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड एंड फोटोन या बोल लो लाइट इज एमिटेड। यहाँ पे मोमेंटम तो कंजर्व्ड है यानी कि क्या रिलीज करेगा? लाइट रिलीज करेगा फोटोन के फॉर्म में। अब यहाँ पे क्या होगा? मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड, यहाँ पे k1 मोमेंटम k2 मोमेंटम यानी सेम नहीं है, तो क्या होगा? फोनॉन इज एमिटेड। उसको कंजर्व करने के लिए यानी यहां लिखा है मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड, सो टू कंजर्व इट फोनॉन इज एमिटेड। फोनॉन एमिट होगा किसके फॉर्म में? हीट एनर्जी के फॉर्म में। नेक्स्ट है दे आर नोन एज डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर और ये वाले सेमीकंडक्टर को हम बोलेंगे इनडायरेक्ट बैंड गैप
सेमीकंडक्टर। अब इसका एप्लीकेशन कहां पे होता है, तो एलईडी में होता है, लेजर डायोड्स में होता है। एलईडी यानी लाइट एमिटेड डायोड क्यों यहां पे यूज होता है, क्योंकि यहां पे मोमेंटम कंजर्व्ड है इसलिए ये लाइट को एमिट करता है। लेजर में भी लाइट होती है, तो ये जो सेमीकंडक्टर है वो किसमें यूज होंगे, एलईडी और लेजर डायोड्स में। अब यहां पे ये तो लाइट को एमिट करता नहीं, इसलिए ये कहां पे यूज होता है, एम्पलीफायर में, रेक्टिफायर में, ट्रांजिस्टर में। अब इसके जो एग्जाम्पल है वो है हमारे गैलियम आर्सेनाइड, या फिर दूसरा भी एक मैं लिख लू यहां पे, इंडियन फॉस्फेट, इंडियन फॉस्फेट। और इसके जो एग्जाम्पल है वो है हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये हमारे हो गए कंपाउंड सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फोनॉन के बारे में पढ़ेंगे। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।